रूपलो कोल्ही का नाम आज भी सिंध की धरती पर गर्व से लिया जाता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि, अपने लोगों और स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सेना का बहादुरी से सामना किया। उनकी कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि देशभक्ति और बलिदान की अमर गाथा है। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। रूपलो कोल्ही का जन्म 1917 में सिंध के नगर पारकर जिले के कोम्भारी गांव में हुआ था। वह कोल्ही जनजाति से थे, जो मेहनती और सम्मानित लोग माने जाते थे। बचपन से ही रूपलो अन्याय और दमन के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने सिंध पर अपना नियंत्रण मजबूत करना शुरू किया। स्थानीय राजाओं और जनजातियों को अधीन करने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। रूपलो कोल्ही यह सब सहन नहीं कर सके। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। रूपलो कोल्ही ने करूं जहर पहाड़ियों में अपने लोगों को संगठित किया और एक गुरिल्ला सेना का गठन किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जो अंग्रेजों के लिए घातक साबित हुई। वह रात के अंधेरे में हमला करते और फिर पहाड़ियों में छिप जाते। अंग्रेज इस विद्रोह से परेशान हो गए। उन्होंने रूपलो कोल्ही को जीवित या मृत पकड़ने के लिए बड़े इनाम की घोषणा की, लेकिन सिंध के लोगों ने अपने नायक को धोखा देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी और शहादत। 1858 में अंग्रेजों ने नगर पारकर में एक बड़ी सेना भेजी और रूपलो की सेना को घेर लिया। कड़ी लड़ाई के बाद रूपलो और उनके साथी गिरफ्तार हो गए। अंग्रेजों ने रूपलो को प्रस्ताव दिया कि यदि वह ब्रिटिश सरकार की अधीनता को स्वीकार कर लें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन रूपलो कोल्ही सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, सिंध मेरी मां है और मैं अपनी मां को गुलाम नहीं देख सकता। उनके इस उत्तर से अंग्रेज नाराज हो गए और 22 अगस्त 1958 को रूपलो कोल्ही को फांसी देकर शहीद कर दिया गया। रूपलो कोल्ही की अमरता, रूपलो कोल्ही का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज भी सिंध के लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा से याद करते हैं। सिंध सरकार ने नगर पारकर में रूपलो कोल्ही रिसोर्ट स्थापित किया है, जो उनकी संघर्ष गाथा का स्मारक है। रूपलो कोल्ही का नाम सिंध के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वह एक ऐसे नायक थे जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना रक्त बहाया। रूपलो कोल्ही सिंध का सच्चा पुत्र, जो हमेशा अमर रहेगा।